दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि कोई शख्स ऐसा भी है जो दुनिया के सबसे सेफेस्ट तिजोरी को खोलने का जुनून रखता है, लेकिन उस तिजोरी के अंदर रखे पैसों से मालामाल होने के लिए नहीं, अपने नाम का छाप इतिहास में छोड़ जाने के लिए, तो आपको भी यकीनन एक सेकंड के लिए झटका तो जरूर लगेगा। दोस्तों, आज की कहानी आर्मी ऑफ थीव्स, इनकी भी कुछ ऐसी कहानी है जो इतना दिलचस्प है कि मास्टर प्लानिंग हेस्ट को आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मूवी के स्टार्टिंग में लुडविग डेटर बोल के एक आदमी को दिखाता है जो अपनी वीडियो एक लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो कहता है, मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक वक्त था जब वैगनर नाम का एक आदमी तिजोरियां बनाया करता था। उसके परिवार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने 4 ऐसी तिजोरी बनाई जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल तिजोरियां माना जाता है और इसे कोई भी नहीं खोल सकता। पर वैगनर अपने परिवार को खोने का गम नहीं सह सका और उसने अपने आप को एक तिजोरी के अंदर बंद कर लिया, जिसे लोगों ने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे और उसी में वैगनर की मृत्यु हो गई। जिसके बाद उस तिजोरी को वैगनर की समाधि मानकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया गया। लेकिन अब भी 3 तिजोरी बाकी है और वो तिजोरी कहाँ और किसके पास है उसकी कोई जानकारी नहीं है। इतना कहानी बता के YouTube में डाल के पब्लिक कर देता है, जिसके बाद वहीं पर रखा हुआ एक लॉक को वो आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड्स में खोल लेता है। दरअसल वो कुछ समय से लॉक खोलने की पढ़ाई कर रहा था और तो और मुश्किल लॉक्स को खोलने में वो काफी हद तक सफल रहता है। वो देखता है उसके YouTube के किसी भी वीडियो पर कोई व्यूज नहीं है, ना ही कोई लाइक्स आता था। लेकिन अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अब वो वहाँ से बैंक में आता है जहाँ पर वो काम करता है। वहीं पर एक फीमेल क्लाइंट उसे चिल्ला के कहती है, मैं यहाँ रोज आती हूँ फिर भी मेरा काम नहीं होता, पर आज जरूर हो जाना चाहिए। तभी उसको टीवी में एक न्यूज दिखती है जहाँ पर बता रहे थे कि ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है जो अब तक कई लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। लुडविग को वो औरत अब ज़ॉम्बी जैसी दिखने लगी थी, इसीलिए डर के मारे वो उसे चेक दे देता है। वहीं पर कोई लुडविग पे नजर रख रहा था। अब वो अगले दिन ऑफिस आता है और जब वो अपना लैपटॉप ओपन करता है तो वो अपना यूट्यूब खोलता है। उसमें एक कमेंट था और कमेंट में लिखा था, यदि अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ और वहाँ पहुँचकर ये पासवर्ड कह देना। वो ये देखकर खुश हो जाता है, तुरंत वहाँ से निकलता है। वहाँ पर पहुंचकर वो पासवर्ड बताता है बाहर के गार्ड को और वो गार्ड उसे अंदर ले जाता है जहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था, जिसमें जो भी सबसे पहले तिजोरी खोल दे वो जीत जाएगा। और तब वो कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। सभी अपने लॉक्स को खोलने पे लग जाते हैं और यहाँ पर वो 4थे नंबर पर आता है। फिर सेमीफाइनल राउंड होता है जिसमें 4 लोग थे और 2 ही लोग फाइनल में जाएंगे, जिसमें वो दूसरे नंबर पर आता है। वहीं लोग खिलाड़ियों पर बेट भी लगा रहे थे। जिसके बाद फाइनल राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें एक बहुत ही मुश्किल तिजोरी को 3 मिनट में खोलना था। पहले तो लुडविग खड़ा रहता है और आसपास के चीजों को देखता रहता है। लास्ट के 30 सेकंड्स में पहले तो तिजोरी पे हाथ रखता है और उसे महसूस करता है और फिर सिर्फ 9 सेकंड्स में उसे खोल लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसके कंपेटिटर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने आता है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उसे बाहर फेंक देता है। वहीं पर उसे एक लड़की ग्वेंडोलिन दिखाई देती है और जैसे ही वो उसे देखता है वो पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगता है। दरअसल ग्वेंडोलिन पेशे से एक चोर है और ये वही है जो लुडविग पे बैंक में नजर रख रही थी। अब लुडविग घर आके अपनी ट्रॉफी को अपने माता पिता के फोटो के पास रख देता है। फिर अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट में कॉफी लेता है तो तभी उसके सामने ग्वेंडोलिन आ जाती है। लुडविग की कॉफी उसके ऊपर गिर जाती है, पर वो उसे देखकर खुश हो जाता है। ग्वेंडोलिन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें वो कमेंट किया था ताकि मैं तुम्हारे उस कला को देख सकूं। ग्वेंडोलिन ये भी कहती है कि मैं एक वांटेड हूँ और कई देशों की पुलिस मुझे पकड़ने के पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर लुडविग थोड़ा डर जाता है, पर वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। हम लोग एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे जिसमें हमें वैगनर के 3 तिजोरी को खोलना होगा, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा है। अब ये सुनकर लुडविग खुश हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा से उस तिजोरी की तलाश थी। ग्वेंडोलिन ये भी कहती है कि हमारे पास और भी लोग हैं, हम मिलकर इस चोरी को अंजाम देंगे। और इसके बाद वो अपना कार्ड देकर वहाँ से निकल लेती है। घर आने के बाद लुडविग काफी देर तक सोचने लगता है। वो फिर ग्वेंडोलिन का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले दिन वो ग्वेंडोलिन के घर जाता है जहाँ वो उसे टीम के बाकी मेंबर से मिलाती है, जिसमें पहली कोरिना जो कि एक हैकर रहती है, दूसरा रॉल्फ जो एक खतरनाक ड्राइवर है, केट जो एक बॉडी बिल्डर है। जिस पर लुडविग कहते हैं कि हम लोग 5 लोग मिलकर इस इंटरनेशनल चोरी को अंजाम देंगे और फिर किसी कोने में छुप जाएंगे। फिर ग्वेंडोलिन कहती है, यस, यही हमारा प्लान है। लेकिन लुडविग कहता है ये नामुमकिन है। फिर ग्वेंडोलिन कहती है कि ऐसा ही करना होगा क्योंकि हम लोग 5 लोग हैं तो पुलिस को हम पे कम शक होगा। फिर कोरिना उन तीनों तिजोरी के बारे में सबको बताती है कि पहली पेरिस में है जो सबसे आसानी से खुल सकती है क्योंकि वहाँ इतनी सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी प्राग में है जो इससे थोड़ी मुश्किल है और तीसरी स्विट्जरलैंड में जिसे खोलना बहुत ही मुश्किल है, इसमें कम से कम $100 मिलियन है और इन तीनों तिजोरी का मालिक टनाका नाम का एक आदमी है। फिर इसके बाद सब तैयार होकर पेरिस के लिए निकलते हैं जहाँ सभी
सभी लुडविग को प्लान समझाकर सबसे पहले उसे बैंक के पास भेजते हैं। लुडविग फिर बैंक के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसके पसीने छूट रहे थे डर के मारे। पर प्लान के अनुसार वो पहले बाथरूम में जाता है और अब वहाँ ग्वेंडोलिन आ जाती है, जो बाहर खड़े गार्ड को अपने सामान पकड़ने के बहाने उसकी चाबी ले लेती है और फिर अंदर आके एक फीमेल एम्प्लॉय को अपने लॉकर के पास ले जाने को कहती है। उसने एक अकाउंट खुलवाया है जो कि गलत नाम से है और फिर वो औरत उसके लॉकर के पास छोड़ के जाती है। जिसके बाद कोरिना अंदर आती है और वो अंदर बैठे लोगों का ध्यान भटकाती है और कहती है मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। वहीं तब तक ग्वेंडोलिन लुडविग को बाथरूम से निकाल लेती है और लिफ्ट से होते हुए उस तिजोरी के पास पहुंचती है, जिसे देख लुडविग खुश हो जाता है और अब वो वार्म अप होके ग्वेंडोलिन को तिजोरी की कहानी सुनाने लगता है। पर ग्वेंडोलिन उसे पहले तिजोरी खोलने को कहती है। फिर वो एक म्यूजिक बजाकर तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें दरअसल 3 लॉक लगे थे। वो लॉक की आवाज को सुनते ही पहले लॉक को खोल देता है। धीरे धीरे वो ऐसे करके तीनों लॉक को खोल लेता है और फिर वो तिजोरी का दरवाजा खुलता है, जिसे देख दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने वैगनर के पहले तिजोरी को खोल लिया। फिर वो लोग तिजोरी का सारा पैसा अपने बैग में भरना शुरू करते हैं, जिस पर ग्वेंडोलिन कहती है ये तो सिर्फ एक तिजोरी खोले, अब और 2 तिजोरियां बाकी है। जिसके बाद केज बैंक के अंदर घुस जाता है, जो बाकियों का ध्यान भटकाता है और मौका देख लुडविग और ग्वेंडोलिन वहाँ से निकल लेते हैं। उनके बाहर आने पर सभी वैन में बैठकर वहाँ से निकल लेते हैं। अब इनके चोरी की खबर इंटरपोल डेला को पता चल जाती है, क्योंकि बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में ग्वेंडोलिन और केज के वीडियोस दिख जाते हैं। वो दूसरे ऑफिसर्स को बताता है कि वो 5 साल पहले भी ऐसी चोरी की थी। मैं ग्वेंडोलिन को पकड़ने ही वाले था, लेकिन वो बचकर निकल गई और अब मुझे लगता है इनके पास और भी मेंबर्स है और शायद इसके बाद वो लोग प्राग जाएंगे दूसरी तिजोरी के पैसे चुराने, पर इस बार मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ अब सफल चोरी बनाने के बाद सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जिस दौरान लुडविग ग्वेंडोलिन के कमरे में आता है, जिसमें ग्वेंडोलिन अपना प्राइवेट स्टोरी शेयर करती है। वो कहती है इसके माता पिता बहुत अमीर थे, वो लोग उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते थे, तभी वो केज से मिली और तभी से मैं चोर बन गई। और वहीं पर केज उन दोनों की बातों की वजह से बुरा फील कर रहा था, क्योंकि केज मन ही मन ग्वेंडोलिन से प्यार करता था। अब अगले दिन वो लोग तीनों प्राग के लिए निकलते हैं और सभी बैंक के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कोरिना बताती है कि ये बैंक काफी एडवांस है, इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसे सुनकर लुडविग थोड़ा डर जाता है। वहीं डेला भी सारे ऑफिसर्स के साथ बैंक के बाहर सतर्क रहता है, ताकि जैसे ही वो चोरी करने आए वो उन्हें पकड़ ले। फिर लुडविग बैंक के अंदर जाता है और कोरिना के दी हुई नकली आईडी से बैंक के अंदर बढ़ते जाता है और वहीं पर कोरिना उसे इंस्ट्रक्शंस भी देती जा रही थी। अब आगे बढ़ने पर उसे 2 दरवाजे नजर आते हैं, जिसमें से वो उस पार जाता है और एक लिफ्ट के जरिए वो ऊपर जाता है, लेकिन गार्ड्स कैमरा पे रख रहे थे नजर और उनको लुडविग पे शक हो जाता है, क्योंकि वो दरवाजे से अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आया। वहीं लुडविग एक गेट के सामने आता है जो लॉक्ड था। फिर कोरिना उसको अपनी उंगली को चाबी की तरह घुमाने की एक्टिंग करने को कहती है, ताकि किसी को भी शक न हो। तब तक वो गेट को हैक करके खोल देती है, जहां लुडविग को ग्वेंडोलिन मिलती है और दोनों लिफ्ट की मदद से तिजोरी के पास आते हैं, पर वहीं पर गार्ड्स उन पर हमला कर देती है। वहीं ग्वेंडोलिन अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सभी को बेहोश कर देती है, जिसे लुडविग देखकर एकदम दंग रह जाता है। इधर गार्ड्स को भी पता चल जाता है कि दरवाजा हैक करके खोला गया है, जिसकी वजह से वो लोग सारे दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर कोरिना प्लान बी अपनाने को कहती है। फिर केज अपना मास्क लगा के बैंक के अंदर जाता है और सभी को गन दिखा के एक जगह खड़े होने को कहता है और काउंटर वाले फीमेल को सारे पैसे बैग में भरने को कहता है, ताकि सभी का ध्यान भटक सके। इधर डेला को भी कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखती, जिस पर उसे भी शक हो जाता है, इसीलिए वो अब बैंक के अंदर आ जाता है। जब उसे पता चलता है उस तिजोरी को 1 हफ्ते पहले ही दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया था और तुरंत वो उस ब्रांच के लिए निकलता है। लुडविग तिजोरी खोल ही रहा होता है, तभी उससे गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी लॉक्स अंदर चले जाते हैं। वो ग्वेंडोलिन से कहता है अगर अभी गड़बड़ी होगी तो ये लॉक कभी नहीं खोल पाएंगे। फिर वो एक और बार कोशिश करता है और इस बार धीरे धीरे तीनों लॉक्स खोल लेता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं कोरिना भी केज से कहती है कि काम हो गया है, वापस आ जाओ। लेकिन अब गार्ड्स आ जाते हैं उसके सामने और इसी भागा दौड़ी में केज को कंधे पर गोली लग जाती है, इसीलिए वो खिड़की से सीधे नीचे कूदकर वैन के अंदर आ जाता है। वहीं केज के जाने के बाद लोग बैंक से बड़े तादाद में बाहर भाग रहे होते हैं और मौका देखते ग्वेंडोलिन और लुडविग भी बैंक से निकलकर वैन की तरफ भागते हैं। लुडविग फिर अपना बैग वैन में डाल देता है और केज ग्वेंडोलिन को पहले अपने वैन में खींच लेता है, लेकिन जब वो लुडविग को खींचता है तब उसे लगता है लुडविग हमारे साथ रहा तो वो ग्वेंडोलिन को मेरे से दूर कर देगा, जिस गुस्से में वो उसे वैन से बाहर फेंक देता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। और तब तक वैन वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे इंटरपोल वाले लुडविग के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो एक साइकिल चुराकर भागने लगता है। पर वहीं डेला भी बैंक तक आता है तो उसे पता चलता है कि तिजोरी चोरी हो गई।
और सारे सीसीटीवी भी ब्लैंक है, जो सुनकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है। वहीं लुडविग पुलिस को चकमा देते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। वहीं ग्वेंडोलिन भी केज से सवाल करती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर केज कहता है, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हम सब फंस जाते, और अब तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है कि हमें तो तीसरी तिजोरी को खोलना भी नहीं पड़ेगा। पर ग्वेंडोलिन कहती है, मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही थी, और फिर गुस्से में आकर वो वैन से निकल जाती है। अब ग्वेंडोलिन को अकेले जाती देख कोरिना भी उसके साथ हो जाती है। इसीलिए केज कहता है, तुम दोनों चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इधर लुडविग घर आता है, जहाँ पर कोरिना और ग्वेंडोलिन पहले से ही मौजूद थी। वहाँ पर लुडविग गुस्से में कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? पर ग्वेंडोलिन समझाती है कि केज इस मिशन को सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही थी, और मैं इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहती हूँ, और हम तुम्हारे बगैर तीसरी तिजोरी नहीं खोल सकते। जिसमें लुडविग कहता है कि अब तो मुझे भी तीसरी तिजोरी खोलकर अपने हाथों की खुजली को कम करना है। वहीं डेला को भी यूट्यूब पर लुडविग का वीडियोस मिल जाते हैं, और उसे पता चल जाता है कि इस बंदे को ग्वेंडोलिन ने हायर किया है तिजोरी खोलने के लिए, जिसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, और उन लोगों ने उसे अपना काम होने के बाद वैन से बाहर फेंक दिया, जो अब शायद डरा हुआ होगा, जिसकी मदद से हम लोग उसे पकड़ भी ले, जो शायद हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचा दे। वहीं लुडविग और सब स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं, जहां डेला वहीं पर कसिनो के बाहर अपने दोस्तों के साथ रहता है मौजूद, क्योंकि तीसरी तिजोरी यहीं कसिनो में थी। वहीं कोरिना का इन्फॉर्मेशन मिलता है कि 5 बजे वो लोग कसिनो के अंदर जाएंगे, इसीलिए डेला वहाँ पर 5 बजे मौजूद रहता है, और 5 बजते ही डेला तुरंत कसिनो के अंदर घुसता है और मैनेजर से कहता है कि तिजोरी खतरे में है, हमें पता है क्योंकि आप ही लोगों ने हमें बताया था। जो सुनकर डेला एकदम हैरान हो जाता है, जिस पर मैनेजर कहती है कि 8 घंटे पहले हमें इंटरपोल से कॉल आया था कि तिजोरी चोरी होने वाली है, इसीलिए हमने तिजोरी को दूसरी जगह भिजवा दिया। जिसके बाद मूवी अब 8 घंटे पहले ही दिखाती है, जहाँ कोरिना ने ही मैनेजर को फोन करके कहा था कि तिजोरी चोरी होने वाली है, और मैनेजर ने ये अरेंज करवाया कि तिजोरी को कहीं और शिफ्ट करवा दे। उसी गाड़ी के अंदर ग्वेंडोलिन घुस जाती है, दोनों गार्ड्स को मार के वहाँ पर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो लुडविग गार्ड्स के कपड़े पहनकर कसिनो में आते हैं और गाड़ी में तिजोरी डालकर उसे ले जाने लगते हैं। जिसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट समय में आ जाती है, जहां डेला एकदम गुस्सा हो जाता है और अपने ऑफिसर्स के साथ ढूंढने लगता है। वहीं कैसीनो के सामने केज और रॉल्फ भी होते हैं, जो बाकियों की तिजोरी लूटने के बाद अपने पैसे लेने आए थे। पर तभी केज को ग्वेंडोलिन के लोकेशन का पता लगता है कि वो यहाँ नहीं है। वहीं कोरिना को भी पता चल जाता है कि केज अब ग्वेंडोलिन के पास जा रहा है, जो वहीं कैसीनो के पास ही थी, इसीलिए वो केज के पास आ रही होती है। लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर समय रहते वो ग्वेंडोलिन को मैसेज करके बता देती है कि केज और बाकी सब तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जिसके बाद वो अपना फोन तोड़ देती है। फिर डेला वहाँ पर आ जाता है और कोरिना से पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं, हमें उनका पता बता दो, हम तुमसे उल्टे में वादा करते हैं कि तुम्हारे भाई का हमेशा रक्षा करेंगे। दरअसल कोरिना अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अगर वो जेल चली गई तो उसके बाद उसके भाई को देखने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए वो बताने के लिए राजी हो जाती है और वो उन्हें ग्वेंडोलिन के पास ले जाती है। वहीं ग्वेंडोलिन गाड़ी चला रही होती है और पीछे लुडविग तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, जिसमें 7 लॉक्स लगे थे। फिर वो म्यूजिक चालू करके लॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें से वो 6 लॉक्स खोलने में सफल हो जाता है। पर वहीं ग्वेंडोलिन आगे रास्ते के हिसाब से गाड़ी को तेजी से घुमा देती है, जिससे लुडविग गिर जाता है। पर फिर किसी तरह वो अपने आप को उठाकर फाइनल लॉक को भी खोल के पूरे तिजोरी को खोल लेता है, जिससे अब दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो टीम सबसे मुश्किल तिजोरी को खोलने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक जगह पर गाड़ी रुकाकर सारे पैसे अपने बैग में भर लेते हैं। पर तभी वहाँ केज और रैल्फ आ जाते हैं, जहाँ केज उन पर गन तान पैसा मांगने लगता है, पर ग्वेंडोलिन मना कर देती है। तो केज लुडविग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन में कोई गोली नहीं थी। इसके बाद ग्वेंडोलिन केज पर गन तान के बोलती है कि मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे गन में गोली नहीं डाली थी। और फिर वो दोनों को गाड़ी से बांध देती है और उनकी कार लेकर वहाँ पर लुडविग के साथ निकल लेती है। और वहाँ पर उनके जाने के बाद डेला आता है, जो केज और रॉल्फ को पकड़ लेता है। इधर वो दोनों भागते हुए एक नाव के पास आते हैं, वहाँ पर डेला भी पहुँच जाता है, जो उनको गन तान कर सरेंडर करने को कहता है। लेकिन ग्वेंडोलिन भी उन पर गन तान देती है। फिर वो पैसों का लालच देने की कोशिश करती है, लेकिन वो ना कहकर बोलते हैं मैं 5 साल से तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ, तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा। तो ग्वेंडोलिन कहती है मैं सरेंडर कर जाऊंगी, पर तुम्हें लुडविग को छोड़ देना होगा, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। और इस सौदे पे डेला मान जाता है और लुडविग जाने से मना कर देता है। लेकिन ग्वेंडोलिन उसे समझाती है कि मैं जेल से निकलकर तुम्हारे पास ही आऊंगी। इसके बाद लुडविग नाव में बैठकर चला जाता है और डेला भी ग्वेंडोलिन को पकड़ लेता है। इधर लुडविग को अपना पासपोर्ट भी मिलता है, जहाँ ग्वेंडोलिन ने सबके लिए अलग अलग पासपोर्ट बनाया था, जिसे देख उसे ग्वेंडोलिन के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। सीन कट होकर कैलिफोर्निया का सीन दिखाता है, जहाँ लुडविग ने सेफ एंड लॉक कंपनी नाम का एक शॉप खोला होता है। वहीं 2 लोग लुडविग के पास मिलने आते हैं, जिनके पास भी एक तिजोरी का नक्शा होता है। फिर वो सवाल करते क्या तुम इसे खोल सकते हो, जिसे देख लुडविग एकदम खुश होकर उनसे कहता है कि हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ।
और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो अब इस मूवी का अगर बात करें तो ये आर्मी ऑफ द डेड का प्रीक्वल है, इसलिए अगर आप चाहो तो आप उस मूवी को भी देख सकते हो। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। मिलते हैं आपके साथ एक और नई मूवी के साथ।